शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं लॉन में बैठा था, सर्द मौसम को एंजॉय कर रहा था। सर्दियों की आमद है, तो बहुत सारे दोस्तों के जो है वो मैसेजेस आ रहे थे। ऑलमोस्ट रोज़ ही आते रहते हैं, पूछते रहते हैं किस तरह कनाडा इमिग्रेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्त, स्टूडेंट और अपने जो है कोलीग्स, तो उन सब की रहनुमाई के लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना वन बाई वन जो है वो रिप्लाई करने के बजाय एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को हेल्प आउट किया जाए कि आप लोग किस तरह जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि किस तरह ये प्लान काम कर रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट का प्लान क्या है, आप किस रूट पे फिट बैठते हैं, आप किस तरह आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है वो थोड़ा सा इनके दादोशुमार पे फोकस करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं 2018 से, जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस एंट्री जो ऑलमोस्ट, ये तो 2015 में लॉन्च की थी खैर तो तब से जो है वो, लेकिन अगर इनका मल्टी ईयर प्लान देखें तो 2018 से 2023 तक इनका जो प्लान है वो हर साल तकरीबन 3 लाख इमिग्रेंट्स को जो है वो इनवाइट करने का है, इनको यहाँ सेटल करने का है। तो अगर हम देखें तकरीबन 2018 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई 3,20,000 के करीब इमिग्रेंट्स को जो था वो अलाउ किया, और इसी तरह 2019 में 3,41,000 तक ये तादाद चली गई, और 2020 में भी आलमोस्ट सेम 3,41,000 तक इनका जो टारगेट है जो आलमोस्ट अचीव हो रहा है। तो खैर ये तो थे प्रीवियस, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखें और हम देखें तो इनका प्लान है क्या। तो 2021 में तकरीबन इनका प्लान जो है वो 3,51,000 इमिग्रेंट्स को जो है वो यहाँ पे सेटल करना है, और 2022 यानी 2022 तक आलमोस्ट ये फिगर जो है वो 3,61,000 हो जाएगी, जो कि 2023 तक 3,90,000 हो सकती है। तो हर साल तकरीबन 10,000 इमिग्रेंट्स का इजाफा किया जा रहा है, और ये ग्रेजुअली हो रहा है, और ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अगर हम इसकी पीछे से हिस्ट्री देखें तो 5 दफ़ा कंसेक्टिवली आलमोस्ट जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू तकरीबन जो है 1.5 मिलियन इमिग्रेंट जो है वो कनाडा में इमिग्रेट कर चुके हैं। तो हर साल तकरीबन ये अपना टारगेट अचीव कर रहा है। और अगर ये रेशो भी देखें कनाडा और अमेरिका का, अगर हम कंपैरिजन करें, बाई पॉपुलेशन कनाडा में 0.9% जो है वो इनका इमिग्रेशन रेट है, और लेकिन यही रेट यूएसए में कोई 0.3% तक चला जाता है। तो इट मीन अभी भी बहुत सारा स्कोप अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो है वो आप कनाडा आ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, या आता है जहन में कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतने इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। तो अगर हम इस चीज़ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एज जो है ना वो फैक्टर है। इनकी एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब जो है एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक ऑलमोस्ट कोई 9 मिलियन जो है वो एज पीपल होंगे जो इसके ऊपर जो है वो पेंशन पे रिलायबल होंगे। और दूसरा जो फैक्टर है वो बर्थ रेट है। बर्थ रेट जो बहुत ही लो है, जिसकी वजह से जो है वो मतलब पॉपुलेशन उतना ग्रो नहीं कर रही जितनी कि एजिंग पॉपुलेशन का फैक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और तीसरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके लिए लेबर फोर्स की ज़रूरत है। तो इस 9 मिलियन को 2030 तक कवर अप करने के लिए लेबर फोर्स रिक्वायर्ड है। लेबर फोर्स के लिए यूज़ चाहिए जो एजुकेटेड कंट्रीज़, जिनकी एक क्लास हो, जिनकी ट्रेड स्किल हो, उनको जो है वो यहाँ पर लाकर सेटल करना मकसूद है। तो ये इसका मेन रीज़न है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं जिसके तहत जो है वो हम यहाँ एंटर हो सकते हैं। तो बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले मेन रूट्स की बात करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेन रूट 4 आ जाते हैं इसके अंदर। कैनेडियन इकोनॉमिक क्लास है जो कि सबसे बड़ी है, जिसके अंदर इसका पोर्शन 58% है, यानी पूरी दुनिया से 58% जो इमिग्रेंट्स हैं वो कैनेडियन इकोनॉमिक क्लास के थ्रू आते हैं। दूसरे नंबर पर इनकी आ जाती है फैमिली क्लास आ जाती है, तकरीबन 26% जो है वो फैमिली क्लास के थ्रू आते हैं, जिसमें आप कह लें कि सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और तीसरी क्लास जो है वो आ जाती है रेफ्यूजीज़ की। जितने रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आकर साइलम क्लेम करते हैं उनको तकरीबन 14 to 15% जो है वो उनका शेयर है। तो ये तकरीबन अगर इसके अंदर बात करें तो वो इस रूट के अंदर फॉल करते हैं। जस्ट 1% जो है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आ जाता है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो तकरीबन 1% लोगों को पूरी दुनिया के जितना इनका टारगेट है उसके अंदर से उनको सेटल किया जाता है। तो अब अगर आप इन 4 चीज़ों को समझ गए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी क्लास है इकोनॉमिक क्लास।
اکنامکس کلاس کے اندر 58% کا جو ہے وہ ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن 58% کے اندر بھی جو ہے وہ اب میجر کلاسز ہیں جن کو ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹائم کے لحاظ سے. تو لیکن یہاں پر آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دینا مقصود تھا کہ آپ کس طرح جو ہے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کی اسپیس کہاں پر ہے, آپ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں, اس کیٹیگری کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کو کیسے پورا کرنا ہے. تو پھر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. آنے والی ویڈیوز میں ضرور اسی کے اوپر جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس ویڈیو کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کو پہلے بتایا جائے کہ پلان ہے کیا, آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے, آپ کا اسپیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, تاکہ اگر ہم اگلے 3 سال کی پلاننگ بھی کرنا شروع کریں تو 2 سال یا 3 سال تک ہم کہاں فال کرتے ہیں, ہم کہاں سٹینڈ کریں گے, کیا ہم اس کے اندر کس طرح امپرومنٹ لا سکتے ہیں, کون سے فیکٹر ہے, یا وہ نوجوان جو ابھی اگلے 3 سال تک کی پلاننگ کر رہے ہوں گے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد تھا. مزید اپڈیٹس کے لیے اور مزید جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر اگلی جو ہماری ویڈیو آئے گی وہ ہماری آئے گی اکنامک کلاس کے اوپر. اس کے اندر کون سی کلاسز ہیں, ان کلاسز کے اندر پاکستانی کمیونٹی یا جو ہے وہ آپ لوگ یا کوئی بھی ہے وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں, اس کی کیا اگر کون اس کو فردن جو ہے اس کے اندر ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی پراپر رہنمائی ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جب تک سبسکرائب نہیں کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا. نوٹیفیکیشن ملے گا, اپڈیٹ ہوتے رہیں گے آپ, اور آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی. ٹائم بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے ایٹ لیسٹ تیسرے دن, چوتھے دن یا ایک ویک کے اندر آپ کو ایک ویڈیو ملتی رہے جس سے جو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں. ٹھیک ہے جی, تو اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.